बरसों बरस बीत गए, बचपन कब का पीछे छूट गया। स्कूल ही क्या, वो शहर, वो राज्य भी अब तो छूटे वर्षों गुजर गए। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में अधिकारी थे। अक्सर ही तबादले होते रहते थे और शहर के साथ ही हमारा स्कूल भी बदल जाता था। एक तो मैं बचपन से ही अत्यंत मृदुभाषी थी, उस पर हमेशा स्कूल बदलते रहना। बस इसी वजह से कभी भी मैंने अपनी कक्षा में क्लासमेट से गहरी दोस्ती बढ़ाने की सोची तक नहीं। स्कूल की शॉर्ट रिसेस में जब सब मिलजुल कर टिफ़िन खाते थे तो मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर फटाफट टिफ़िन समाप्त कर उठकर क्लास में आकर बैठ जाती थी। जब मैं 9वीं कक्षा में पहुंची तब पिताजी का ट्रांसफ़र रायपुर में हो गया। रायपुर पहुंच के वहां जब मेरा एडमिशन हुआ तब अगस्त माह ख़त्म होने वाला था। मैं जिस दिन पहली बार अपने स्कूल पहुंची तो देखकर अच्छा लगा कि बहुत बड़ा स्कूल था। वो गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरी क्लास में लगभग सभी लड़कियां आपस में एकदम मिलजुल के रहती थी, लेकिन मैं वहां नई होने और अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण कभी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। मैं अपने क्लास का पता लगाकर बैग रखने गई तो वहाँ मौजूद लड़कियाँ मुझे अजनबी नज़रों से घूरने लगी। पर तभी प्रार्थना की घंटी बज गई और हम सब प्रार्थना करने चले गए। जब वापस कक्षा में लौटे तो कक्षा की मॉनिटर मुझसे बोली, इस क्लास की तो सभी सीट फुल है, सब लड़कियों की जगह फिक्स है, अब तुम्हारे बैठने के लिए बेंच नहीं है। तभी एक लड़की पीछे से बोली, यहाँ तो मैं अकेली ही बैठती हूँ, ये मेरे पास बैठ जाएगी। मैंने नज़र उठाकर उस लड़की की ओर देखा। वो आखिरी बेंच पर अकेली ही बैठी थी। शक्ल सूरत से ही समझ आ रहा था कि वो ग्रामीण परिवेश की है। मैं बड़ी अपेक्षा से अपना बैग लिए उसके पास तो बैठ गई, पर उसकी मित्रता भरी मुस्कान को सिरे से नकार दिया और मौन बैठी रही। जब हमारी क्लास टीचर आई तो उन्होंने मेरा परिचय पूरी क्लास से कराते हुए कहा, ये मृणालिका तिवारी है, तुम सबकी नई सहेली। उम्मीद है तुम सब इसे अपनी सहेली बनाओगी। धीरे धीरे जब कक्षा की लड़कियों को पता लगा कि मेरे पिताजी उच्च अधिकारी हैं तो वो मेरी दोस्ती के लिए उत्सुक हो उठी। मैंने एहसान दिखाते हुए कुछ लड़कियों के ग्रुप के साथ टिफ़िन खाना मंजूर कर लिया, पर जब भी मेरे बेंच में बैठने वाली वो सीधी सी लड़की मुझे अपने साथ टिफ़िन शेयर करने को कहती तो मैं बड़ी उपेक्षा से उसकी 2 सूखी रोटियों और अचार को देख मुंह बिचकाकर अपना टिफ़िन लिए दूसरी लड़कियों के साथ चल देती। बाद में जब मुझे पता चला कि वो लड़की सीमा बहुत ही निर्धन परिवार से थी और छात्रवृत्ति के बल पर स्कूल में पढ़ रही थी, तब से तो मैं उससे और भी दूर रहने लगी। एक दिन सीमा बड़ी ही खुशी खुशी मुझसे बोली, कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथ का बना मालपुआ लाऊंगी। मैंने बड़ी ही लापरवाही से कहा, मैं मालपुआ वगैरह नहीं खाती, फालतू तकलीफ़ मत करना। जब दूसरे दिन सीमा क्लास में आई तो हमारी क्लास टीचर ने सब लड़कियों को उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए कहा। सब ने औपचारिक बधाई दे दी और अपने में मस्त हो गए। जब शॉर्ट रिसेस हुई और सब लड़कियां बैग से अपना अपना टिफ़िन निकालने लगी तो सीमा बड़े ही अनुग्रह से बोली, लो ना, देखो तो ज़रा सा चख कर ये मालपुआ, तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। पर मुझे तो जाने किस बात की अकड़ थी, मैंने सीधे से कह दिया, देखो सीमा, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम ही खाओ, और हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए उपहार लाया है। यह कहते हुए मैंने उसे अपने कंपास से निकालकर एक कीमती फाउंटेन पेन पकड़ा दिया। पेन देखकर सीमा खुशी से झूम उठी, फिर बोली, पर ये तो बहुत कीमती है। मैंने बड़ी शान से बोला, कोई ख़ास कीमती नहीं है, तुम रख लो इसे।
फिर कुछ दिनों बाद ही संयोग से मेरा जन्मदिन आया। मैंने अपने जन्मदिन पर बढ़िया सी ड्रेस पहनी और पूरी क्लास के लिए चॉकलेट लेकर गई। जब सब लड़कियों को मैंने चॉकलेट दिया तो सब ने मुझे बधाई दी। जब मैं अपनी बेंच पर आकर बैठी तो सीमा ने मुझे एक लाल गुलाब देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने ये पौधा अपने हाथों से लगाया था और ये उस पौधे का खिला पहला गुलाब है। मैंने रूखे स्वर में थैंक यू बोला और चुप होकर बैठ गई। वो गुलाब मैंने यूं ही एक पुस्तक के अंदर रख दिया और भूल गई। कुछ दिन बाद ही मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन था। सबको फुल ड्रेस में आने की सख्त वार्निंग दी गई थी। मैं जब स्कूल पहुंची तो अचानक याद आया कि मैंने जल्दी में स्कूल बैच नहीं पिनअप किया था। अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई। सबको जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए हॉल में जाने के लिए कहा गया, मैं घबराहट में रोने लगी। सब लड़कियां खुसर फुसर करती हुई चल दी। किसी ने भी मेरी तरफ न तो ध्यान दिया और न ही रोने का कारण पूछा। तभी सीमा दौड़कर मेरे पास आई और अपने शर्ट पर लगा बैच निकालकर मेरे शर्ट पर लगा दिया। फिर धीरे से बोली, तुम रो मत, इसे पहन लो और जाओ इंस्पेक्शन के लिए। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। फिर बोली, पर तुम्हें तो फिर पनिशमेंट मिलेगी ना। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अपनी सहेली के लिए पनिशमेंट भी मिले तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए अब जल्दी जाओ हॉल में। मैं स्तंभ से देखती रह गई। अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही थी कि लग रहा था इसी वक्त सीमा के गले से लिपट कर उससे माफ़ी मांग लूँ। तभी मेरी क्लास टीचर आई और बोली, तुम्हारी मम्मी ने ये बैच भिजवाया है, तुम जल्दी में भूल गई थी। मैंने वो बैच सीमा के शर्ट पर अपने हाथों से लगा दिया और प्रसन्न मन से हम दोनों हॉल की ओर चल पड़ी। उसके बाद से जाने कितने शहर बदले, पर आज तक वो लड़की सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका दिया उपहार वो लाल गुलाब भले ही कब से मुरझा चुका है, पर आज भी मैंने उसे मखमली डिबिया में संभाल कर रखा है, जो हर पल मुझे अपनी सच्ची सहेली सीमा और छत्तीसगढ़ की ममतामयी धरा की याद दिलाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।